Hello, my dear students. Welcome to biology class. I am Priyanka Acharya, your biology teacher. So, students, हम स्टडी करने जा रहे हैं बायोलॉजी की. So, what is biology? अगर हम देखें तो बायोलॉजी के बारे में हम क्या सोचते हैं कि हमें किसकी स्टडी करने को मिलेगी. ऑब्वियसली हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की, लिविंग थिंग्स की स्टडी करने को मिलेगी. सो ओके स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे लिविंग थिंग्स की स्टडी बाय द चैप्टर लाइफ प्रोसेस. सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. जनरल अगर हम बात करें लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स में हम कैसे डिफरेंस कर सकते हैं कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है. एनवायरमेंट में लिविंग थिंग्स भी अवेलेबल है, नॉन लिविंग थिंग्स भी अवेलेबल है. सो कैसे द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. सो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म अवेलेबल हैं. सो लिविंग ऑर्गेनिज्म अवेलेबल हैं, ह्यूमन है, एलिफेंट है, टाइगर है, लायन है, हमारे वेरियस प्लांट्स हैं. ये सब हम बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग है. तो क्यों बोलते हैं हम इन्हें कि ये लिविंग थिंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है. और हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें सो टीवी, चेयर, वॉशिंग मशीन, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं. मार्कर, पेन, बोर्ड, ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स हैं. तो ये लिविंग थिंग्स कैसे हैं, नॉन लिविंग थिंग्स कैसे हैं, हमने दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करा. हाउ कैन वी डिफरेंशिएट थिंग्स इनटू लिविंग एंड नॉन लिविंग. हम लिविंग एंड नॉन लिविंग में कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं स्टूडेंट्स. सो आइए देखते हैं कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया, कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज हैं जो लिविंग थिंग्स, कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस हैं जो लिविंग थिंग्स तो परफॉर्म कर सकते हैं बिकॉज उन्हें लिविंग रहना है, उन्हें सरवाइव करना है, एनवायरनमेंट में सरवाइव करना है, लिविंग रहना है. और वही प्रोसेसेस, वही फंक्शंस जो हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स परफॉर्म नहीं कर सकते हैं. सो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं हम कैसे लिविंग एंड नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द लिविंग थिंग्स एंड द नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स. वो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं. सो स्टूडेंट्स, let us see what are these characteristics. So characteristics of living things. लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं. क्या वो मूवमेंट शो कर सकते हैं, मूवमेंट शो कर सकते हैं, एबिलिटी टू मूव. लिविंग थिंग्स, आप और मैं लिविंग थिंग है. क्या हम एक प्लेस से अनदर प्लेस पर मूवमेंट शो कर सकते हैं. क्या हम मसल की हेल्प से मूवमेंट कैसे शो कर रहे हैं स्टूडेंट्स, मसल की हेल्प से. क्या हम मसल की हेल्प से मूवमेंट शो कर सकते हैं. क्या प्लांट है, प्लांट एक प्लेस से वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूवमेंट शो नहीं करता. बट क्या सनलाइट के एक्सपोजर में स्टेम जो है उसकी डायरेक्शन में ग्रो होता है, दैट मीन्स ग्रोथ मूवमेंट शो कर रहा है. दैट मीन्स एबिलिटी टू मूव. क्या है स्टूडेंट्स, एबिलिटी टू मूव. सेकेंड क्या कैरेक्टरिस्टिक है, मींस वो क्या करेगा, वो मूवमेंट करेगा, मूव करेगा. सेकेंड हम क्या कह सकते हैं, आफ्टर एबिलिटी टू मूव प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स. क्या जनरेट होंगे, ऑफ स्प्रिंग्स जनरेट होंगी. मींस रिप्रोडक्शन होगा. मींस क्या होगा स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन होगा. अगेन सेम स्पीशीज की ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा. अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन ऑफ स्प्रिंग का ही फॉर्मेशन होगा. सो लिविंग थिंग्स गिव बर्थ टू न्यू इंडिविजुअल्स. That means they have ability to produce offspring, while non-living things does not have any ability to produce offspring. कैसे कैसे ऐसा तो नहीं है कि हम गए, हमने 2 बेंचेस देखी, हम आए रिटर्न कुछ टाइम बाद तो वहां पे 2 से 3 हो गई क्योंकि उन्होंने रिप्रोडक्शन किया. नॉन लिविंग थिंग्स के पास में कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं है, कोई रिप्रोडक्टिव यूनिट नहीं है रिप्रोड्यूस करने के लिए, कोई रिप्रोडक्टिव सेल नहीं है स्टूडेंट रिप्रोड्यूस करने के लिए. सो आप देख सकते हो दोनों के रिप्रोडक्शन से, या हम बोले सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई से भी हो, कोई सा भी हो, तो सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होगा. सो न्यू ऑफस्प्रिंग आर producing by the process of reproduction. Respond and react. Respond and react कौन करेगा, respond and react न्यू बॉर्न बेबी भी करेगा. वो वीपिंग की प्रोसेस करता है, क्राई, रोता है वो, तो उसकी वजह से रिएक्ट है. आप उसको कुछ भी पिंच करो वो रोएगा, रिएक्ट करेगा. आप बड़े हो, आपको कोई पिंच करेगा, हो सकता है आपका रिएक्शन एंगर में हो सकता है आपका रिएक्शन इमोशनल हो.
किसी भी तरह का रिएक्शन हो सकता है। हम किसी भी चीज के अगेंस्ट या तो क्विक रिस्पॉन्ड करेंगे या उस चीज के लिए हम रिएक्ट करेंगे। सो हम रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट को शो करेंगे। हम क्या करेंगे स्टूडेंट? रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट को शो करेंगे। सो दे हैव एबिलिटी टू मूव, प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स, रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू एक्सटर्नल चेंजेस। एक्सटर्नल चेंजेस के लिए हम क्या करेंगे? रिस्पॉन्ड करेंगे, रिएक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल विंटर सीजन होगा तो हम क्या करेंगे? विंटर सीजन होगा तो हम स्वेटर्स वगैरह को यूज करेंगे, लेकिन अगर समर सीजन होगा तो हम कॉटन क्लोथ्स को यूज करेंगे। सो ये जो हमारा चेंज है, हमारा रिस्पॉन्ड है, रिस्पॉन्स है इंटरनल एक्सटर्नल चेंजेस के लिए, दैट इज रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट। कौन शो कर रहा है? ओनली लिविंग थिंग्स शो कर सकते हैं। नॉन लिविंग शो कर सकते हैं क्या? किसी भी तरह से कोई रिस्पॉन्ड शो कर सकते हैं क्या नॉन लिविंग थिंग्स? आप ट्राई करके देख लो। आप नॉन लिविंग थिंग्स आपके टेबल पर गरम गरम जो है कुछ भी हॉट जो है हॉट टी को ढोल दो, क्या कुछ होगा? वहीं अगर हॉट टी की एक भी ड्रॉप आपके कांटेक्ट में आ गई, आपकी स्किन के कांटेक्ट में आ गई स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे? हम उस हैंड को पीछे की तरफ ले लेंगे, पीछे की तरफ खींच लेंगे। दैट मीन्स हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बट वो टेबल ऐसा कर रही है क्या? ऐसा नहीं कर रही है। अगर उस पे फैल गया तो वो टेबल इधर उधर शिफ्ट नहीं हो रही है स्टूडेंट। सो हमने क्या देखा? दैट लिविंग थिंग्स ही क्या कर सकते हैं? रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं। सो बट लिविंग थिंग्स के अलावा नॉन लिविंग थिंग्स रिएक्ट नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाओगे, डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए गए, आपको शो हो रहा है स्टूडेंट, डॉक्टर ने जैसे ही आपको हिट किया, आपने रिटर्न उसको क्या कर दिया? हिट किया। दैट इज रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट। किसने शो किया रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ऐसा तो नहीं है उसने बेंच को हिट किया तो बेंच रिटर्न उसे हिट करेगी, रिटर्न उसे रिस्पॉन्ड शो करेगी? वो नहीं कर पाएगी। ओके स्टूडेंट, सो ये था हमारा गेट रिड ऑफ वेस्ट मैटर। वेस्ट मैटर जो बॉडी में कलेक्ट हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो वेरियस फंक्शन हो रहे हैं, उन फंक्शन से बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल कलेक्ट हो रहा है, दैट वेस्ट मटेरियल ही क्या है? वो वेस्ट मटेरियल को बाहर एक्सक्रीट करना है। सो गेट रिड ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मैटर है उसे हमें क्या करना है? बाहर की तरफ एक्सक्रीट करना है। टेक फूड टू स्टे अलाइव। हम क्या लेते हैं? हमें फूड की नीड है। अगर हमें लिविंग रहना है, अलाइव रहना है, तो लिविंग थिंग्स को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की रिक्वायरमेंट 100% होगी। बिना फूड क्या हम रह सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। सो टेक फूड टू स्टे अलाइव। फॉर एग्जाम्पल, हमें फूड की, न्यूट्रिशन की नीड है। हम विदाउट न्यूट्रिशन एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या? एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। सो न्यूट्रिशन क्यों ले रहे हैं हम? बिकॉज टर्न फूड इनटू एनर्जी। हम क्या कर सकते हैं? उस फूड को किस में कन्वर्ट कर दें? हम एनर्जी में कन्वर्ट कर दें। इसलिए हमें फूड की नीड है। एनर्जी की क्यों नीड है? जरूरी है क्या मैम? इज इट नेसेसरी टू कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी? Yes, it is necessary, my dear students, because for the functioning of whole the body, energy is required. Energy plays an important role, major role in every functioning of every organ system. हर एक ऑर्गन के फंक्शन के लिए स्टूडेंट एनर्जी चाहिए। अगर हम बोल रहे हैं एनर्जी चाहिए, हम चल रहे हैं एनर्जी चाहिए, हम देख रहे हैं वी कैन सी बिकॉज ऑफ एनर्जी। अगर वर्क नहीं करेगी हमारी आई की सेल्स तो हम नहीं देख पाएंगे स्टूडेंट्स। सेम वैसे ही हम अगर देखें तो हमारे किडनी को वर्क करने के लिए, फंक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए, मसल्स को फंक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड होती है? एनर्जी प्रोवाइड होती है फूड से। कहाँ से प्रोवाइड होती है? फूड से। उस फूड को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिविंग रहने के लिए क्या क्या प्रोसेस है? एबिलिटी टू मूव, प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स, respond and react, get rid of waste matter, take food to stay alive, turn food into energy. फूड को हम क्या कर देंगे? एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। सो इन सभी की वजह से हम क्या कह सकते हैं कि इन सभी प्रोसेसेस को जो लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इन सभी प्रोसेस को क्यों कर रहा है? बिकॉज फॉर देयर सर्वाइवल,
बिकॉज फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर देयर बीइंग अ लिविंग, बीइंग अ लाइव, हम देख रहे हैं वो प्रोसेस जो कंप्लीट कर रहा है स्टूडेंट, दैट प्रोसेसेस आर नोन एज, सो लेट अस सी व्हाट आर दीज प्रोसेसेस आर नोन एज. दीज प्रोसेसेस आर known as life processes. कौन कौन सी प्रोसेस है? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिप्रोडक्शन, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, and the all processes are known as the life processes for the maintenance of life, for their survival of life, for the maintenance of life and for the survival of life. क्या हेल्प करेंगे? सस्टेन, मेंटेन लाइफ, लाइफ को मेंटेन करने में क्या करेंगे स्टूडेंट? ये हेल्प करेंगे. क्या करेंगे? हेल्प करेंगे. So we will learn about these processes in detail in this chapter. Okay student, so in this chapter हम इन processes को डिटेल में पढ़ेंगे. न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन. सो लिविंग रहने के लिए, for their maintenance of life, for their survival of life, living organism can show, या living organism show some function, some processes. These processes are known as the life processes. In life processes, the process are included nutrition, respiration, excretion and transportation. So okay student, so life processes क्या कह रही हैं? फर्स्ट, न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन के बारे में हम क्या जानते हैं? न्यूट्रिशन क्या है? हम जनरली डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से क्या कहते हैं? डॉक्टर हमारे हेल्दी डाइट जो है, डाइट प्लान कर दो. न्यूट्रिशन हम न्यूट्रिशनिस्ट को यूज करते हैं. क्यों? हम उनके पास क्यों जाते हैं? बिकॉज हम हेल्दी खाना चाहते हैं. हम उनसे कहते हैं हमारा डाइट प्लान कर दो. अगर आप जिमिंग कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तब भी हम ये बोलते हैं न्यूट्रिशन की नीड है. नॉर्मली हमारे घर में कोई गेस्ट आता है या हमें कोई भी अगर मार्केट में देखने को मिलता है जो वीक हो, वो चाइल्ड कोई वीक हो, हम क्या कहते हैं? इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा. सो व्हाट इज न्यूट्रिशन? बेसिकली न्यूट्रिशन है क्या? Nutrition is that organic substances which are consumed by living organism, which are used by living organism for converting them into energy, या हम बोले for releasing of energy. So nutrition क्या है basically student? Nutrition एक substances हैं, organic substances हैं, जिनका या तो formation कर रहे हैं, consume कर रहे हैं, utilization कर रहे हैं and energy को release कर रहे हैं. क्या points clear है student? What is nutrition? न्यूट्रिशन इज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जिसका क्या कर रहे हैं? फॉर्मेशन कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं या यूटिलाइजेशन कर रहे हैं और एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं या एनर्जी का फॉर्मेशन कर रहे हैं. सो न्यूट्रिशन वो है. सो क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म भी न्यूट्रिशन को कंज्यूम कर सकता है? ऐसा तो नहीं है नॉन लिविंग थिंग न्यूट्रिशन को कंज्यूम करे. नॉन लिविंग थिंग न्यूट्रिशन को कंज्यूम कर सकता है? आप सोचो, नॉन लिविंग थिंग कैसे कंज्यूम करेगा? आप उसको कैसे खाना खिलाओगे? कैसे आप उसको फूड दोगे? नहीं दे सकते हो. वो उसको कंज्यूम ही नहीं करेगा. आप टेबल पे रख करके अपनी प्लेट को उसमें से न्यूट्रिशन को कंज्यूम करते हो. प्लेट तो आधा न्यूट्रिशन नहीं ले लेती, टेबल तो नहीं ले लेती, because they are non-living things. They are what students? Yes my dear students, they are non-living things. So nutrition हम देख रहे हैं, living organism को nutrition की need है. energy क्यों चाहिए? For growth and maintenance. growth के लिए and maintenance के लिए किसकी need है student? energy की need है. and they obtained nutrition from food, and food contains, जो complete nutrition है, food contains nutrients. न्यूट्रिशन के फॉर्म में जो सब्सटेंस, जो फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं, उस फूड में से जो हम पार्टिकल कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज न्यूट्रिएंट्स. दैट इज व्हाट स्टूडेंट? दैट इज न्यूट्रिएंट. फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा प्रोटीन डाइट, हमें जो है प्रोटीन डाइट हमारे उसमें फूड में, हमारे नरिशमेंट में हमें प्रोटीनिशियस डाइट चाहिए. प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होना चाहिए, फैट, अरे बॉडी में फैट डिपोजिशन हो गया, फैट ज्यादा नहीं होना चाहिए. अगर हम ये सब चीजें देखें जो हम बोल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन भी होना चाहिए, विटामिन डी होना चाहिए, तभी तो हम सनलाइट के एक्सपोजर में विटामिन डी लेते हैं. सो बेसिकली स्टूडेंट, हमारे बॉडी के अंदर वेरियस न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सबकी इंपॉर्टेंस है. अगर उनका अमाउंट कम हो गया,
पर्टिकुलर अमाउंट में सभी न्यूट्रिएंट्स की इंपॉर्टेंस है। अगर अमाउंट कम हो गया तो अमाउंट के कम होते ही क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अमाउंट कम हो गया तो अमाउंट के कम होते ही डिजीज कंडीशन हो जाएगी, हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएगी, माल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स हो जाएगा स्टूडेंट। दैट्स व्हाई फूड से जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो वेरियस न्यूट्रिएंट्स जो है वो वेरियस कैटेगरी में डिवाइडेड है, वो वेरियस कैटेगरी पर्टिकुलर अमाउंट में रिक्वायर्ड है। सो कैटेगरी कौन कौन सी हो सकती है न्यूट्रिएंट्स की, अगर हम देखें न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी कौन कौन सी हो सकती है, न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी क्या कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, फैट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है। वैसे ही हम देखें व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, सब्सटेंसेस व्हिच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड यूजेस एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या ही यूज कर रहा है वो न्यूट्रिएंट्स को ही ब्रेक डाउन कर रहा है। फाइनल ब्रेकडाउन किसका हो रहा है, एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, तो उसके लिए जो मेजर है हमारा सब्सटेंस, वो मेजर सब्सटेंस क्या है, दैट मेजर सब्सटेंस इज न्यूट्रिएंट्स, दैट मेजर सब्सटेंस इज न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स की बात करें अगर हम स्टूडेंट, तो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, क्या कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, फैट हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, मिनरल्स, फाइबर्स, विटामिन्स, ये सभी क्या है स्टूडेंट, ये सभी न्यूट्रिएंट्स हैं। सो ये सभी न्यूट्रिएंट्स की क्या है स्टूडेंट, कैटेगरी है। So substances which an organism obtain from its surroundings and uses as a source of energy. For example, carbohydrates, proteins and fats. Carbohydrates, proteins and fats. So the process of intake of nutrients को intake करने की जो process है student, that process क्या है और उसका utilization जो है, जो various function के लिए हम use करते हैं, the process of intake of nutrients and its utilization by an organism is called nutrition. So nutrition basically is the process by which the process of intake of nutrients and its utilization by an organism is called nutrition. वो क्या है student? That is nutrition. That process is what? Nutrition. So basically consume करना ही nutrition नहीं है, उसका utilization करना, या हम बोले तो उसके एनर्जी का प्रोडक्शन करना। उससे किसका प्रोडक्शन करना स्टूडेंट? एनर्जी का प्रोडक्शन करना, एनर्जी का फॉर्मेशन करना। दैट इज व्हाट? दैट इज न्यूट्रिशन। दैट इज व्हाट स्टूडेंट? दैट इज न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, सो न्यूट्रिशन क्या प्रोवाइड करेगा? रॉ मटेरियल टू सस्टेन लाइफ। हमें लाइफ में मेंटेनेंस के लिए न्यूट्रिशन जरूरी है। हमें, या हम बोले ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर न्यूट्रिशन। सो वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, ऑब्टेनिंग फूड जो है, हम किन किन तरह से फूड को ऑब्टेन कर सकते हैं, न्यूट्रिशन को अपटेक कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज नोन एज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। हाउ मेनी टाइप्स स्टूडेंट? टू टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, टू टाइप्स of mode of nutrition, autotrophic mode of nutrition and heterotrophic mode of nutrition. Autotrophic mode of nutrition and heterotrophic mode of nutrition. Autotrophic, ऑटो मीन्स ओन। अगर हम ऑटो की बात करें, ऑटो मीन्स ओन, ट्रांसपोर्टेशन वाला ऑटो नहीं है बेटा। ऑटो मीन्स ओन, सेल्फ, हम खुद। तो सेल्फ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में ही न्यूट्रिशन बनाते हैं, दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज प्रोड्यूसिंग न्यूट्रिशन या विच इज फॉर्मिंग न्यूट्रिशन in their own body, in their self body, this mode of nutrition is known as autotrophic mode of nutrition. What autotrophic? हम नाम से पता लगाएंगे स्टूडेंट, हम नेम इलोबरेट करेंगे। autotrophic, auto and trophic. Autotrophic is made up of two words, auto and trophic. So auto means on and self and trophic means मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो अपने बॉडी में, सेल्फ बॉडी में न्यूट्रिशन का फॉर्मेशन करने वाले क्या है? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। सो नेक्स्ट हम देखें हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरो की बात करें अगर हम स्टूडेंट, व्हाट आर हेटेरोट्रॉफिक? हेटेरो मींस
अदर्स. हेटेरो मीन्स क्या है? हेटेरो मीन्स अदर्स. सो जो अदर्स पर डिपेंडेंट है, किस पर? अदर्स पर डिपेंडेंट है, उसे हमने क्या कहा है? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. क्या कहा है? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो द लिविंग ऑर्गेनिज्म which are depending upon others, they are showing which type of nutrition, which type of mode of nutrition. They are showing heterotrophic mode of nutrition. They are showing what, student? Heterotrophic mode of nutrition. सो ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की. सो इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या टेक करेगा? इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को. किनको? इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को लेगा स्टूडेंट. इन ऑर्गेनिक को किस में कन्वर्ट करेगा? ऑर्गेनिक में, मतलब न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देगा. किस में कन्वर्ट कर देगा? इन ऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर रहा है. सो ऑर्गेनिज्म टेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फ्रॉम दी सराउंडिंग. आसपास की सराउंडिंग से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को लेते हैं एंड कन्वर्ट्स इट इनटू ऑर्गेनिक फूड. किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट कर रहे हैं. सो बेसिकली अगर हम ये बोले कि कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म वो क्या कर रहे हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूटिलाइज कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, एंड इनऑर्गेनिक से फॉर्मेशन कर रहे हैं वो किसका? ऑर्गेनिक का फॉर्मेशन, ऑर्गेनिक फूड का फॉर्मेशन कर रहे हैं. सो रॉ मटेरियल के फॉर्म में किसे यूज कर रहे हैं? ऑटोट्रॉफ्स. रॉ मटेरियल के फॉर्म में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑटोट्रॉफ यूज कर रहे हैं. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करने वाले ऑर्गेनिज्म. सो द लिविंग ऑर्गेनिज्म which are showing the autotrophic mode of nutrition are also called as autotrophs, are also called as autotrophs. I am repeating my point, my dear students. So the living organism which are showing, which are presenting the autotrophic mode of nutrition are called as autotrophs. Are called as what? Autotrophs. Heterotrophs के लिए भी same line है. So the living organism which are showing the mode of nutrition, which type of mode of nutrition? Heterotrophic mode of nutrition are known as heterotrophs. क्या बोल रहे हैं? Heterotrophs. तो generally हम इनको क्या बोलते हैं? Autotrophs बोलते हैं. So organism ने क्या किया? Convert कर दिया organic food में. For example, अब हमारे green plants की बारी आ गई. Green plants क्या करते हैं? हम किसी प्लांट के पास में जाकर के, कोई प्लांट है उस प्लांट के पास में जाकर के उसको हम एज इट इज फूड प्रोवाइड नहीं करके आते हैं. फूड प्रोवाइड करके आते हैं क्या? उनसे हमें फूड मिल रहा है. प्लांट्स हमें फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उन्हें फूड प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं. सो स्टूडेंट अगर हम देखें तो प्लांट्स कैसे अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं. सो ग्रीन प्लांट्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है? सो आइए स्टूडेंट देखते हैं ग्रीन प्लांट्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है. क्या ग्रीन प्लांट्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को बनाएंगे, मीन्स ऑर्गेनिक फूड को बनाएंगे एंड अपनी खुद की बॉडी में बनाएंगे. दैट मीन्स ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे. दैट मीन्स ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होंगे. सो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अभी अभी हमने कहा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करेंगे. किसको? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करेंगे. सो दैट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की अगर हम बात करें स्टूडेंट, सो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के फॉर्म में क्या कंज्यूम कर रहे हैं? सॉइल से क्या वाटर को कंज्यूम करेंगे? सॉइल से वाटर को कंज्यूम करेंगे और एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करेंगे. किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करेंगे. सो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में यूटिलाइज किया स्टूडेंट किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का प्लस वाटर का, और क्या बना दिया? कार्बोहाइड्रेट बना दिया, ग्लूकोज बना दिया. सो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट बना, ग्लूकोज बना, या हम ये बोलें कि भैया हमारा ऑर्गेनिक फूड बना है. क्या बना है? ऑर्गेनिक फूड बना है. दैट मीन्स green plants consume या green plants convert inorganic substances into organic substances, into organic substances. But why only green plants? हम क्यों नहीं? Only green plants ही क्यों? Why only green plants? Because only green plants have the chlorophyll or chloroplast. Only green plants have the chlorophyll or chloroplast. So the ability of converting it into organic.
So the ability of converting inorganic into organic is the ability of chloroplast. Basically, presence of chloroplast is most important in the plants. When presence of chloroplast, then inorganic substances is converted into the organic food. So chloroplast में हो रहा है, but अगर हम food भी बना रहे हैं, inorganic से organic में भी convert कर रहे हैं, तो energy तो चाहिए ही सही. Energy is compulsory. So energy कहाँ से हम provide करेंगे? हमारे green plants को energy कैसे मिलेगी? How green plants can get the energy? So green plants get the energy from the sunlight, from the sun, sunlight in the form of light energy. In the form of what, student? Light energy. So basically, green plants are autotrophs because they are forming their own nutrition in their own body. Okay, that means they are showing autotrophic mode of nutrition. Okay, so they consume, yeah, they convert inorganic substances, carbon dioxide and water into organic substances, but in the presence of chlorophyll, and in the presence of sunlight. Because light energy is converting into what? Light energy is converting into chemical energy. Organic substance क्या है? Organic food chemical है. So light energy is converting into chemical energy. So students, is it clear? Autotrophic mode of nutrition is clear. So autotrophic mode of nutrition देखते हैं student. Green plant in the presence of sunlight take in carbon dioxide, inorganic substance, and water, inorganic substance, carbon dioxide and water as inorganic substance. After that, convert it into food, organic substance, by a process known as, called as photosynthesis. What? Photosynthesis. Because in the presence of photo means light. In the presence of light, synthesis of food or organic material takes place. That's why we are saying this process is the photosynthesis, and photosynthesis process is the ability of green plants. Point is clear, student? So the process known as photosynthesis. This mode of nutrition is known as, ये mode of nutrition कौन सा है student? That is autotrophic nutrition. That is what? That is autotrophic nutrition. So this is autotrophic nutrition. और हम बात करें heterotrophic nutrition की. autotrophic nutrition के बाद अगर हम देखें कि किस तरह से nutrition चल रहा है, autotrophic में तो self था, हेटेरोट्रॉफिक में डिपेंडिंग ऑन अदर्स है. सो नेक्स्ट देखें हम न्यूट्रिशन जो है हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम कैसे हाउ डू वी डिफाइन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ओन ऑर्गेनिक फूड. ये हम देख चुके हैं स्टूडेंट. ओके, एंड प्रोड्यूस क्या करेंगे? ऑर्गेनिक फूड को प्रोड्यूस कर रहे हैं. कि such organisms are called as autotrophs. Most plants and some bacteria. Plants, only green plants which have chlorophyll. However, there are some organisms which cannot prepare their own food, so they depend on other organisms for their food. Let us see some example. You can see student, lion deer पर attack करके क्या करेगा? As a nutrition utilize करेगा, nutrients वो deer में से लेगा. That means he is depending on others. So others पर depending है, उसे हमने क्या कहा है? उसे हम कहते हैं heterotrophic mode of nutrition. That mode of nutrition is heterotrophic mode of nutrition. So for example, monkey किस पे? बनानास पे डिपेंडेंट रहेंगे. जो हमारे हर्बीवोर्स हैं वो किस पे डिपेंडेंट है? हर्बीवोर्स वो ग्रास पे डिपेंडेंट है. सो इनकी भी कैटेगरी है. हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी हम क्या करते हैं? कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं.
Okay students, so this mode of nutrition is known as heterotrophic mode of nutrition, which hetero means depending on others and trophic means nutrition, that means depending on others, all animals and fungi, all animals and fungi. In heterotrophic nutrition, different organisms use different strategies to obtain depending upon. कोई स्टूडेंट पैरासाइट की तरह रह रहा है, कोई स्टूडेंट कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को यूटिलाइज कर रहा है, कोई सिंपल फूड मटेरियल को यूटिलाइज कर रहा है. दैट मीन्स वो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज से न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं. सो वो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज क्या है, बॉडी डिजाइन, उनकी बॉडी डिजाइन कैसी है, डिफरेंट है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द बॉडी सिस्टम. एग्जाम्पल, हर्बीवोर्स नीड different food compared to carnivores based on their digestive system, because herbivores को different food चाहिए. herbivores का जो food है, क्योंकि herbivores की जो intestine होती है वो long होती है so that easily किसको digest कर सके, वो easily digest कर सके green plants को, grasses को, उनके products को. while carnivores को तो flesh चाहिए, कार्निवोर्स को फ्लैश चाहिए. सो इंटेस्टाइन कैसी होती है, इंटेस्टाइन जो है वो शॉर्ट होती है. सो हर्बीवोर्स हैव द लॉन्ग इंटेस्टाइन वेयर एज कार्निवोर्स हैव द शॉर्ट इंटेस्टाइन. कार्निवोर्स के पास कैसी है, शॉर्ट इंटेस्टाइन है. देयरफॉर हर्बीवोर्स ईट ग्रास, वेयर एज हम क्या देख रहे हैं, कार्निवोर्स ईट फ्लैश. कार्निवोर्स किस पे डिपेंडेंट है, फ्लैश पे डिपेंडेंट है. ऑर्गेनाइजेशन देखें अगर हम स्टूडेंट, सो वेदर द ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, किस पे डिपेंड करेगा कि सिंगल सेल है कि मल्टी सेल है. सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज डिफरेंट मोड, वेयर एज मल्टी सेलुलर हैज डिफरेंट मोड. उनका मोड अलग है, उनका मेथड अलग है और उनका मेथड अलग है. यूनिसेलुलर का मेथड अलग है एंड मल्टी सेलुलर का मेथड अलग है. हमारे पास में तो क्या है, हम मल्टी सेलुलर, तो हमारे पास में तो वेरियस ऑर्गन्स हैं, वेरियस ऑर्गन सिस्टम है फंक्शन को करने के लिए. सो फंक्शनिंग देखें, डिपेंडिंग ऑन वेदर द ऑर्गेनिज्म इज सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक. सेप्रोफाइटिक होता है स्टूडेंट, सेप्रोफाइटिक मींस डेड एंड डिकेइंग पे डिपेंडेंट रहने वाले. सेप्रोफाइटिक मींस डेड एंड डिकेइंग, जो भी डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस है उन पर डिपेंडेंट रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट शो दी सेप्रोफाइटिक हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. पैरासिटिक मींस दूसरे पे पैरासाइट हैं. पैरासिटिक मींस क्या है, किसी अनदर, किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ पैरासाइट है जो कंज्यूम कर रहा है न्यूट्रिशन. खुद तो बेनिफिट हो रहा है बट अनदर को, जिससे न्यूट्रिशन कंज्यूम कर रहा है, उसे क्या कर रहा है, होस्ट को लॉस पहुंचा रहा है. होस्ट को क्या कर रहा है, होस्ट को लॉस में डाल रहा है. सो फंक्शनिंग, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल, depending on what is the type of food available around the organism. फूड मटेरियल की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के आउटसाइड ही ब्रेक डाउन कर लेते हैं एंड देन इसको एब्जॉर्ब करते हैं. फंजाई लाइक यीस्ट, मशरूम एंड सम कार्निवोर प्लांट्स. सो हम अगर देखें स्टूडेंट, ये इन्होंने बाहर ही क्या कर लिया, बाहर ही इन्होंने क्या कर लिया, उसको ब्रेक डाउन कर लिया बॉडी के बाहर, आउटसाइड द बॉडी. आफ्टर दैट इन्होंने एब्जॉर्ब किया. बट अगर हम देखें प्लांट्स विच फीड ऑन इंसेक्ट, हम उन प्लांट्स की बात कर रहे हैं. लेट्स सी हाउ. मशरूम्स हमने देखे, ये क्या कर रही हैं, ये फूड पार्टिकल्स हैं. फूड पार्टिकल्स को क्या करेंगी, वो एंजाइम रिलीज करेंगे सो दैट फूड पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, वो डाइजेस्ट होने लग जाएंगे, वो छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा. दैट आर एब्जॉर्ब्ड बाय द मशरूम और यीस्ट. सो प्रोसेस क्या है स्टूडेंट, फर्स्ट प्रोसेस इज दे आर रिलीजिंग सम एंजाइम्स टू डाइजेस्ट द फूड पार्टिकल्स एंड व्हेन द डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल कंप्लीट, देन
mushroom absorbs it. Mushroom absorbs the simple substances, but some organism break down food inside the body. Body के अंदर food का break down करते हैं and then absorb it. क्या हम ऐसा ही करते हैं? Complex food material को use करते हैं, simple में convert करते हैं और फिर उसका क्या करते हैं? Absorb करते हैं. So कौन कौन कर रहा है? Human beings, cat and cow. Let us see how. So student, हमने माउथ के थ्रू हम देख रहे हैं, एक ओपनिंग के थ्रू हमने हमारे क्या कर लिया, बकल कैविटी में फूड रख लिया. आफ्टर दैट फूड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, बिकॉज वी हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स फॉर द डाइजेशन we have digestive system. So digestive system ने क्या किया स्टूडेंट? digestive system ने digest किया. food taken in, that is complex food material, हमने intake किया. intake करने के बाद में उसका क्या किया? हमने break down किया. broken down into the simple substances. simple substances में break down किया. and after breakdown हमने क्या किया? उसको एब्जॉर्ब किया ब्लड में. फॉर एग्जाम्पल ब्रेकडाउन के बाद में वो ब्लड के थ्रू क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा है. ईच एंड एवरी सेल तक, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म तक पहुंच रहा है. अगर हम देखें तो some animals and plants derive nutrition from other plants or animals without killing them, but during the process they harm the host plant or animals. This is the parasitic mode of nutrition, means it is saying that process they harm the host plant or animal. अगर harm कर रहे हैं, that is parasitic mode of nutrition है. Cuscuta, ticks, lice, leeches, tapeworms, etc. Cuscuta parasite plant है, parasitic plant which derives nutrition from the other plants. Ticks क्या करते हैं? Parasitic found on the bodies of animal like dogs. So lice का क्या काम है? Parasite found in hair of animals. Animals के hair में जो parasite है, that is lice. Leeches, blood sucking parasite. Blood sucking parasite है लीच. टैपवर्म्स हम देखें, वर्म्स फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैन एंड डिराइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर. सो टैपवर्म्स. सो ये देखा हमने स्टूडेंट किस तरह से न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ऑटोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. आइए स्टूडेंट्स हम आगे देखते हैं हाउ जो ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, कैसे अपना न्यूट्रिशन वो ऑब्टेन करते हैं. सिंस द फूड एंड द वे इट इज ऑब्टेन्ड डिफर, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म. सभी ऑर्गेनिज्म में डाइजेस्टिव सिस्टम डिफरेंट होता है. यदि बात करें हम सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, अमीबा की, तो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी सरफेस से फूड लेंगे. किससे? अपनी सरफेस से फूड लेंगे. सो बट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस, डिफरेंट पार्ट बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. बट जैसे जैसे सिंगल सेलुलर से सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशन लेवल जो है कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है. कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाने से स्टूडेंट ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है. सो उस फंक्शन को करने के लिए, डाइजेशन को करने के लिए पर्टिकुलर डाइजेस्टिव सिस्टम अवेलेबल होता है. क्या प्रेजेंट होता है? पर्टिकुलर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है. अब हम अमीबा की बात करें. अमीबा सिंगल सेलुलर है. कैसा है? सिंगल सेलुलर है. और किसके थ्रू न्यूट्रिशन लेता है? न्यूट्रिशन लेता है अपने सरफेस के थ्रू. सो स्टूडेंट एक बार इधर ध्यान से देखिए, अमीबा सिंगल सेलुलर है. कैसा है? सिंगल सेलुलर है. वो क्या करेगा? वो उनके साइटोप्लाज्म में फॉर एग्जांपल दिस इज अमीबा, साइटोप्लाज्म में आउटग्रोथ फॉर्मेशन. क्या हुआ? आउटग्रोथ फॉर्मेशन. फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्मेशन. उन्होंने क्या किया? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन किया. दैट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर नोन एज स्यूडोपोडिया. दैट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर नोन एज स्टूडेंट स्यूडोपोडिया. एंड बाय द स्यूडोपोडिया क्या कर लेंगे? फूड का एनकाउंटर, फूड पार्टिकल को क्या कर लेंगे? वो इनटेक कर लेंगे. फूड पार्टिकल को क्या कर लेंगे? वो स्टूडेंट इनटेक कर लेंगे. सो आइए देखते हैं हम. For example, amoeba takes in food using temporary finger-like extensions of the cell surface which fuse over the food particle forming the food vacuole. उन्हें हमने कहा pseudopodia, that is known as the pseudopodia. Food है amoeba.
स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन किया। जैसे क्या हुआ, जैसे ही उनमें आउटग्रोथ हुई, आउटग्रोथ से स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन हुआ। स्यूडोपोडिया ने एंगल्फ कर लिया फूड पार्टिकल को एंड फूड वैक्यूल को फॉर्म कर लिया। क्या कर लिया? फाइनली फूड वैक्यूल में कन्वर्ट हो गया। एंड दिस फूड वैक्यूल ने क्या किया? इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस, सिंपल वन में कन्वर्ट हो गए। देन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म में क्या हो गया? इनका डिफ्यूजन हो गया। फूड वैक्यूल सिंपल में क्या? डाइजेस्टिव प्रोडक्ट में, एंड द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव्ड टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट। जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल था वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल क्या कर दिया? बाहर जो है वो रिलीज कर दिया। अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो है वो बाहर की तरफ रिलीज कर दिया। सो स्टूडेंट्स, हमने आज के लेक्चर में क्या देखा? हमने लेक्चर में डिस्कस किया व्हाट आर द डिफरेंशिएशन बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, फर्स्ट थिंग। सेकंड हमने जो डिस्कस किया स्टूडेंट, सेकंड हमने डिस्कस किया व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस, व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस, न्यूट्रिशन, about nutrition, mode of nutrition, autotrophic and heterotrophic mode of nutrition. So okay students, I hope you understand this lecture. Okay students, thank you very much.